में सबसे समझदारी है जो व्यवसाय ग्रो हो रहा हो, जो व्यवसाय बढ़ रहा हो, जिस व्यवसाय में भविष्य हो। आज के समय में अगर आप प्रॉपर्टी के बिजनेस में घुसेंगे तो प्रॉपर्टी का बिजनेस डिक्लाइन पे है। आज के समय में आप सॉफ्टवेयर के बिजनेस में घुसेंगे तो सॉफ्टवेयर का बिजनेस डिक्लाइन पे है। लेकिन इस समय अगर आप लोग पहले पॉइंट को समझना चाहते हैं कि वो बिजनेस करें जो बिजनेस ऊंचाइयों की तरफ जा रहा हो, जिसमें ग्रोथ है, जिसमें आगे बढ़ने की संभावना है, वो बिजनेस सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है। तो पहली चॉइस देखिए, पहली चॉइस आप लोगों ने सही कर ली कि आप इस व्यवसाय में आ गए। दूसरा पॉइंट यहां पर मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि दूसरा पॉइंट कि प्रोडक्ट कौन सा, किस प्रोडक्ट की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित। तो मैं बताना चाहता हूं आरसीएम क्या है। तो सबसे पहले आरसीएम एक बहुत बेसिक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है जो रोजमर्रा की चीजें हमारे घर में जो काम आती है, बिल्कुल एकदम एब्सोल्युटली डेली नीड का आइटम है। जो कहते हैं ना कि अगर मैं अपने घर में सबसे पहले लिस्ट बनाऊं कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है, तो वो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज में प्रोडक्ट का नाम निकलेगा तो आरसीएम का निकलेगा सर। एकदम टॉप प्रायोरिटी वाली प्रोडक्ट्स की सीरीज में आरसीएम काम करती है। और ये फोटोग्राफ देख के आपको एक अंदाजा लग ही रहा होगा क्या सीरीज है, क्या अंदाजा है। प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारे हैं, हजारों की तादाद में प्रोडक्ट्स हैं, तो सारे के फोटोग्राफ तो मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन इससे समझ में आएगा कि बिजनेस क्या है, काम करने का तरीका एक बार मैं थोड़ा ओवरऑल आपको शेयर कर देता हूँ कि हम सभी ग्राहक हैं जो हम मार्केट्स में चीजें खरीद के लाते हैं। हमारी खरीदारी होती है एक दुकानदार से, और एक दुकानदार ये सामान खरीद के लाता है किसी बड़े होलसेलर से, और बड़ा होलसेलर लाता है डिस्ट्रीब्यूटर से, और ये C&F एजेंट के माध्यम से सामान निकलता है कंपनी से, और बहुत सारा पैसा एडवर्टीजमेंट में खर्च हो जाता है। और ये जो पैसा खर्च होता है तो ये क्योंकि हमारे जो खरीदारी है उसी खरीदारी का शेयर जो है वो बिचौलियों के बीच में चला जाता है। यानी कि सपोज मान लीजिए अगर हमारे टोटल घरों में सामान आ रहा है मान लीजिए 5,000 रुपए का, तो उस 5,000 में से लगभग 2-2,500 रुपए के आसपास का जो पैसा है वो कहीं ना कहीं उन बिचौलियों के पास चला जाता है। और यही सिस्टम अभी तक बना हुआ है। डायरेक्ट सेलिंग मॉडल क्या काम कर रहा है कि बिचौलियों को हटा देता है, जैसे मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, और ये पैसा जो ग्राहक है, नहीं यहाँ पर हम सब लोग जो ग्राहक है वही पैसा लौट के वापस हमारे पास आ जाता है। हमें बहुत सिंपल सा काम करना होता है कि हमें एक डिस्ट्रीब्यूटर आईडी बनवानी होती है जो केवाईसी करा देने से बन जाती है, और उसके बाद जैसे हम अपनी टीम बनाते हैं और अपनी टीम में कुछ लोगों को शामिल करते हैं, उनकी भी आईडी बन जाती है, और उनके आईडी बनने के बाद जब जब उनकी रीपर्चेज होती है तब तक आपके घर में इनकम आना शुरू हो जाती है। आपको भी मार्केट से प्रोडक्ट सस्ता मिलना शुरू हो जाता है क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, और आपकी अपनी खरीदारी से तो आपको बेनिफिट होता ही होता है, लेकिन आपको दूसरों की खरीदारी से भी आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे जब टीम बनती है तो आपका जैसे जैसे टीम की साइज बड़ी हो जाती है वैसे वैसे आपका बिजनेस बड़ा हो जाता है। अब यहाँ पे मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको इस बात को दोबारा समझाना चाहता हूँ कि आखिर हमने फैसला क्या किया या फैसला क्या करना है, आखिर करना क्या है, बात आती करना क्या है। तो आप ज्यादा अच्छे से जो भी आपके साथी है जिन्होंने आपको आज यहाँ पे इनवाइट किया होगा या जो आपके परिचित जिन्होंने कॉल किया होगा, उनसे आप फोन पे बात करेंगे, वो आपको बिल्कुल आराम से समझाएंगे। आरसीएम की मोबाइल एप्लीकेशन है, आप उस पे जाइए, आपको पूरा समझ में आएगा। आप दोबारा जब भी हो आप एक नहीं 10 बार आप पूछिए अपने उन सीनियर साथी के, यार मुझे करना क्या है, तरीका क्या है, सिंपल है। फिर भी कोई भी कंफ्यूजन आप एक नहीं 2 बार 10 बार क्लियर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मोटी चीज समझा रहा हूँ, हमने करना क्या, मार्केट का सामान नहीं खरीदा। क्यों? क्योंकि विज्ञापन हो रहा है, और विज्ञापन हो रहा है तो पैसा हमें नहीं मिल रहा है। सिंपल सी तो बात है। आरसीएम का सामान खरीदना है। अब बात इतनी सी है कि मैं जो प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, वो मैं दाल खरीद रहा हूँ, बाजार से खरीद रहा हूँ तो मुझे इनकम नहीं आ रही है, आरसीएम से खरीद रहा हूँ मुझे इनकम आ रही है। साबुन, टूथपेस्ट, चाय पत्ती, मसाला, आटा, धनिया, मिर्च मसाला, भाई मैं बाजार से खरीदूंगा उसकी जगह मैं आरसीएम से खरीदूंगा। मतलब छोटा सा ही फैसला है कि बाजार से नहीं लिया, आरसीएम से लिया, बस इतना सा काम। और इतना सा काम अगर आपकी जिंदगी बदल सकता है, इतना सा काम आपके परिवार में खुशियां ला सकता है, इतना सा काम अगर आपको लखपति करोड़पति बनाने की लाइन में खड़ा कर सकता है, इतना सा काम आपको कोरोना से लड़ने की नहीं, आपकी वजह से लाखों लोगों को ये इनकम का जरिया देता है, इतना सा फैसला। आखिर आखिर कंपनी आपसे कह क्या रही है? कभी बाजार का खरीदोगे तो इनकम नहीं आएगी, आरसीएम का खरीदोगे तो इनकम। सिंपल। अब देखिए यहाँ पे ऐसा करने से होगा क्या कि आप बाजार का नहीं खरीद रहे हो, आरसीएम का खरीद रहे हो, तो आपको देखो अब क्योंकि मार्केट का सामान आपको मांसाहारी मिल सकता है, आरसीएम का सामान आपको पूरी तरह से शाकाहारी मिलता है। मार्केट का सामान आपको महंगा हो सकता है, आरसीएम का सामान आपको सस्ता मिलेगा।
₹10 का साबुन है नहाने का, ये उसकी एमआरपी है। आपको वो प्रोडक्ट्स मार्केट के कंपैरिजन में थोड़ा-सा आपको बेहतर और साइज बड़ा भी मिलेगा और आपको एमआरपी पे नहीं, आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे पैसा देना है, यानी आपको ₹9 देने हैं उसके ऐसे। और उसके बाद आपको कमीशन मिल रहा है, यानी आपको कम पैसा देने के बाद भी इनकम आ रही है। आपको इसी तरह से ऐसा नहीं कि केवल एक साबुन ₹10 का है, आप साबुन लीजिए, आप टूथपेस्ट लीजिए, चाय पत्ती लीजिए, मसाला, धूप बत्ती, अगरबत्ती, सब चीज़ें आपको मार्केट के कंपैरिजन में आपको चीज़ें अच्छी मिलेगी। आपको मार्केट से लेंगे तो हो सकता है नकली सामान मिल जाए, हो सकता है ना, संभावना है, क्योंकि मार्केट में आप जानते हो बहुत सारे नकली प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। लेकिन आरसीएम का सामान, क्योंकि अब आप आरसीएम के कंपनी के स्टोर से खरीद रहे हो, कंप्यूटराइज्ड बिलिंग हो रही है, पक्का बिल बन रहा है, इसलिए आपको कभी भी नकली सामान मिलने का कोई चांस नहीं है, मतलब दूर दूर तक भी चांस नहीं है। मार्केट का सामान खरीदेंगे तो गारंटी नहीं मिलेगी, आरसीएम का सामान खरीदेंगे तो आरसीएम 30 दिन की आपको मनी बैक गारंटी देता है। आरसीएम ये कहता है कि भाई अगर आपको प्रोडक्ट समझ में नहीं आया तो हम आपसे सवाल भी नहीं पूछेंगे, आप पूरा सामान वापस करिए, हम आपको पूरा पैसा वापस दे देंगे। और 30 दिन दे रहा है आपको आरसीएम, कम नहीं होता 30 दिन, बहुत बहुत बड़ा वक्त होता है। यानी कि एक आदमी अगर जरा सा भी संतुष्ट नहीं होगा तो वो आदमी बहुत आराम से वापस कर सकता है। और 100 बातों की एक बात, गारंटी तो वही कंपनी दे सकती है जिसके प्रोडक्ट में दम हो, है ना, वरना तो कोई भी कंपनी गारंटी नहीं दे सकती। आपको पक्का बिल मिलेगा, मतलब मार्केट में सामान होता है तो दुकानदार, जनरली किराना, जनरल स्टोर वाले बिल नहीं मिलते आपको। जब बिल नहीं मिल रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि बहुत सारी दिक्कतें उसमें हो सकती है। सरकार के लिए भी हम लोग नुकसान का काम कर रहे हैं, सामान नकली होने के भी कारण बन रहे हैं, सामान खराब, पुराना, एक्सपायरी कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पक्का बिल मिल रहा है, इसलिए आपको किसी तरह से डरने की जरूरत नहीं है। आप अगर मार्केट का सामान खरीद रहे हो तो उसी रेट से या उससे कम में खरीदने के बावजूद भी बाजार में आप टैक्स नहीं दे रहे हो, जबकि यहाँ पे क्योंकि प्रोडक्ट्स पक्के बिल से आ रहा है तो बिल पे तो टैक्स जा ही रहा है, साथ में आपकी जो इनकम होती है उस इनकम पे जो सरकार को टैक्स मिल रहा है, इसलिए सरकार की व्यवस्थाएं चल रही है। जीएसटी मिल रहा है, इससे सरकार की व्यवस्थाएं चल रही है और वो व्यवस्था हमारे लिए चल रही है। आज आप समझ रहे हो कि आने वाले वक्त में हमारी सरकार को भी बहुत मजबूत होने की जरूरत है। अगर सरकार मजबूत नहीं होगी तो आखिर इस देश को चलाना कितना मुश्किल हो सकता है आने वाले वक्त में से। मार्केट का सामान खरीदोगे तो झूठ बोल के मार्केटिंग होती है, एक कितना एक एडवर्टीजमेंट होता है जो बड़ा झूठ झूठ करके आपको दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे आदमी कोई भी प्रोडक्ट को यूज करता है, वो कहता है मुझे अच्छा लगा, तो वो आदमी किसी और को तारीफ करता है। आप हेल्थ गार्ड ऑयल, जो खाने का तेल, कुकिंग राइस ब्रान ऑयल है, आप यूज करेंगे तारीफ करेंगे। नहाने का साबुन आप यूज करेंगे तारीफ करेंगे, नमकीन खाएंगे आप खा के तारीफ करेंगे। आप जो भी चीजें हैं यूज करके दूसरे को बोलेंगे, इसका मतलब आप सही चीज की तारीफ करेंगे। तारीफ करके काम करने का मतलब है आप सही तरीके से आप बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। और 100 बातों की एक बात, अगर आप मार्केट का सामान खरीदेंगे तो मार्केट में ऐसे बुरे हालात में भी, मतलब जो जिस हालात से आज इस हिंदुस्तान को गुजरना पड़ रहा है, ऐसे हालात में भी आप देख रहे होंगे कि मार्केट में विदेशी सामान मिल रहा है। और मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप अगर किसी भी दुकान पे चले जाएंगे तो आपको दुकान में आपको 80 से 90% प्रोडक्ट या तो विदेशी है या उसमें विदेशीकरण है, यानी कि कहीं ना कहीं उसका या तो एडवर्टीजमेंट हो रहा है जो कि कहीं ना कहीं वो विदेशी मीडिया पे हो रहा है, उसी तरह की ब्रांडिंग है, उसी तरह का मैकेनिज्म है, तो वो सब चीजों से हमारा देश खोखला होता जा रहा है। आरसीएम आपको पूरी तरह से स्वदेशी सामान देता है और आज आप जान रहे हो कि आज पूरे देश की एक पुकार है कि हमें स्वदेशीकरण पे आना पड़ेगा। अगर इस देश को चलाना है, इस देश को बचाना है, इस देश को आगे ले जाना है, तो आज आपके लिए एक जिम्मेदारी वाला काम है। आरसीएम का प्रोडक्ट खरीदना इट्स अ रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारे को करना जरूरी है।